दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे देश के प्यारे भारतीय नागरिकों, आज वर्षा ऋतु पूरे उफान पर है। किसानों के चेहरे पर खुशियाँ दिखाई दे रही है, लेकिन वर्तमान जो हमारी सरकार है, जो केंद्र में बैठी हुई केंद्र में बैठी हुई जालिम हुकूमत जो बिटनिया प्रशासन के आधार पर शासन करना चाहती है, डिवाइड एंड रूल का तो विधान जो हमारे देश में अंग्रेजों ने लागू किया, उसको ये सरकार बखूबी लागू कर रही है। हमारे किसानों को 3 कृषि कानूनों के माध्यम से, जो काले कानून है, भारत सहयोग संघ का मानना है कि ये तीनों काले कानून किसानों के लिए दुष्वरण है। जिस दिन किसानों ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2013 में दिया, 2019 में दिया और वर्तमान योगी सरकार को दिया। दूसरी बार मोदी सरकार का सत्ता में आना ही इस देश के लिए घातक साबित हुआ। महान बहुजन नेता कांशीराम कहा करते थे कि देश में हमेशा अल्पमत की सरकार होनी चाहिए। मार्शल मार्क्स जैसा मानव शास्त्री ने कहा कि किसी अपने समाज का अध्ययन करने से पहले आप दूसरों के समाज का अध्ययन करिए, यानी दूसरों की प्रक्रिया का अध्ययन करने से, देखने समझने से पहले आप कुछ समझिए। ये वो जालिम लोग हैं जो 90 के दशक में कभी नारा दिया करते थे कि सबको देखो, बार बार भाजपा को देखो एक बार। लेकिन मेरे प्यारे भारतीय नागरिकों, उत्तर भारत की विशेष रूप से जनता जो कि केंद्र की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाती है, हिंदी भाषी बेल्ट है, सीधे साधे लोग हैं, ये लोग बहकावे में आ जाते हैं। काले धन के नाम पर बाबा रामदेव, रविशंकर प्रसाद, अन्ना हजारे ने जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाया, वो आरएसएस प्रायोजित अभियान था, जिसका हिस्सा भारत सहयोग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी एम साख्या भी रहे। लंबे अंतराल तक इलाहाबाद में हम लोगों ने आंदोलन चलाया, लेकिन जिस दिन फिर हमें दिन आंदोलन अपना वापस ले लेता है, उसी दिन हम लोग मान लेते हैं आंदोलन मिट चुका है। मेरे प्यारे भारतीय नागरिकों, उसके बाद हम लोगों ने अन्ना आंदोलन का विरोध किया, लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकार डगमगा चुकी थी, जनता जाग चुकी थी, काले धन के नाम पर हमारे पास कोई वैकल्पिक मॉडल नहीं। इस देश में मोदी सरकार गुजरात मॉडल लेकर के आई। गुजरात मॉडल क्या था? आप अयोध्या से अहमदाबाद तक ICRYA के पूरे स्टाफ ग्रुप है, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि गोधरा कांड किस तरीके से इस देश के लिए काला धब्बा साबित हुआ। और वही मोदी सरकार है, यही मोदी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करता था गुजरात का। कभी केशु भाई पटेल ने जिस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश गुजरात के अंदर खड़ा किया, आज उसका संकलन करके मोदी को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया। मोदी जैसे मुख्यमंत्री बनता है, केंद्र में अटल जी की सरकार बनती है, वो एक हाथी समुदाय का बनिया है जो घी बेचने का काम करती है। मोदी ने तुरंत अपने को ओबीसी में शामिल कर लिया, क्योंकि आरएसएस का प्रायोजित इस देश के अंदर 125 साल का इतिहास है। ये आज़ादी के आंदोलन में गद्दारी का काम किए थे। ये किसानों के हक हकूक़ की इस देश में जब लड़ाई चल रही थी, आदिवासियों वनवासियों की लड़ाई चल रही थी, संविधान विज्ञान की जब बात हो रही थी देश के अंदर, उस समय ये लोग अंग्रेजों के तलवा चाटने का काम किया करते थे। आज पुनः आप देख सकते हैं, कृषि कानून हो, काला धन हो, काला धन 1 रुपया वापस नहीं आया, बल्कि उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया। विश्व में हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। राजन साहब, हर्षे साहब कहा करते थे, लेकिन उनकी बातों को नहीं माना गया। महान अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया जैसे लोग ने मना किया। महान अर्थशास्त्री हमारे पूर्व पीएम माननीय मनमोहन सिंह कहा करते थे, वो चाहते तो डिमोनेटाइजेशन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि एक अर्थशास्त्री होने के नाते, विश्व बैंक के अर्थशास्त्री होने के नाते, RBI के पूर्व गवर्नर होने के नाते उनको पता था कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चली जाएगी। लेकिन ये हाई स्कूल तक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हमारा, इसको कोई ज्ञान नहीं था। ये बहकावे में आकर के सीना फाड़ के, गला फाड़ के, चिल्ला करके IT सेक्टर के दौर से लेकर के नया दौर आ गया था। नए दौर में IT सेक्टर के ज़माने में फेसबुक व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, और हमारी आम जनता, युवा, कॉन्वेंट स्कूलों से जो बच्चे पढ़ के आए हैं,
ये बच्चे समझ नहीं पाए। मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, सबको देखो बार बार, भाजपा को देखो एक बार, उस नारे को आप भूल गए, जिसका परिणाम यह है कि आज खेती किसानी खतरे में है, आज किसान खतरे में है, सीमा पर नौजवान खतरे में है। जो 56 इंच का सीना कहा करता था, आज वो 56 इंच का सीना 25 इंच का हो चुका है। पाकिस्तान के पास जाकर के इसने बिरयानी खाने का काम किया था। आप पहचान सकते हैं, शिक्षा के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, केंद्र सरकार में रेलवे की जो भर्तियाँ आती थी वो समाप्त कर दी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट में IAS लेटर पद्धति बनाया जा रहा है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष बिरला साहब की बिटिया को डायरेक्ट IAS बना दिया गया। तो मजदूरों, किसानों, आदिवासियों, वनवासियों, इस देश के भारत नागरिकों, आप सोचो कि क्या हमारे बच्चे IAS बन पाएंगे, क्या हमारे बच्चे DM बन पाएंगे। सीसेट नामक क्रिया जो मनमोहन सरकार में आई, वो सीसेट नामक क्रिया को इस तरीके से लागू कर दिया गया। आज उत्तर प्रदेश सरकार में पेट नामक परीक्षा लागू की गई है। पेट के नाम पर इस देश में बंदरबाट होगा, सारी नौकरियों को लूट लिया जाएगा। जैसा कि 69,000 भर्ती में आप देख सकते हैं कि अभी पिछले दिन कल हमारे बच्चों पर लखनऊ में लाठियाचार्ज किया गया। भयंकर तरीके से महिलाओं, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया है। महिलाओं के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं। इस तरीके से ऐसी जालिम हुकूमत को जो उत्तर प्रदेश के जो डबल इंजन की सरकार है, जो मोदी सरकार के सारे प्रकार कर रही है, इसलिए मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि इस नुमा मौसम में आपको तय करना होगा कि देश कहाँ जा रहा है। ये भारतीय जनता संविधान लिखता है वी आर फुल, हम भारत के लोग, तो तय आपको करना है कि आपका मकसद क्या होगा, आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा, किसानों का भविष्य क्या होगा, आदिवासियों का भविष्य क्या होगा, महिलाओं का भविष्य क्या होगा। ये सरकार नारा दे रही है, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां। अरे बेटियां बचेगी तब तो पढ़ेगी मोदी जी, ये इसको पहचानो। और ये जो बाबा जी बैठे हुए हैं, कभी मठ में रहा करते थे, मठ को कब्जा कर लिए फर्जी तरीके से, वो निषादों का मठ हुआ है, वो भी CSC के लोगों का मठ है, लेकिन वहाँ पर ठाकुरों का कब्जा हुआ है। ये जातिगत बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इस देश में जरूरत पड़ती है तो बोलना पड़ता है। इस दमन चक्र के खिलाफ जो वर्तमान सरकार सत्ता में है, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके का पंचायती राज में दमन चक्र चला है, आर्टिकल 40 का गांधी का सपना उल्लंघन हुआ है, फंडामेंटल राइट की हत्या की जा रही है, RTI से सूचनाएं नहीं दी जा रही है। इंटरव्यू में 20 नंबर में, जयपुर यूनिवर्सिटी में 22 नंबर देने का काम किया गया था। अभी मंत्री जी के भाई को सिद्धार्थनगर में आप देख सकते हैं कैसे गलत तरीके से उनकी भर्ती की गई PFW के नाम पर। इसलिए मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि दौर ऐसा आ गया है कि आपको जागना होगा। खासतौर से OBC, SC, ST, माइनॉरिटी, मुस्लिम संप्रदाय के लोग जागे, इस सरकार को पहचाने, क्योंकि 90-10 की जो लड़ाई बाबू जगदेव ने बिहार में जो छेड़ी थी 67 के दशक में, रामस्वरूप वर्मा ने रिएक्शन के माध्यम से ब्रह्मवादी सिस्टम के खिलाफ एक अभियान चलाया था, उस अभियान की आज जरूरत आन पड़ी है। लोहिया ने जो इस देश के अंदर आंदोलन चलाया था, जयप्रकाश नारायण ने 77 में जो आंदोलन चलाया था, ऐसा ही दौर था। इंदिरा गांधी की हुकूमत देश के अंदर थी, वो तानाशाह सरकार थी जो बेलगाम हो गई थी। जिस तरीके से आज देश की मोदी सरकार बेलगाम हो गई है, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए झंडा बैनर अलग रख दो। एक झंडे तले भारत माता पूरी जो भारत का तिरंगा है, तिरंगा उठा लो अपने हाथों में, सर पर कफन बांध लो, संविधान की किताब ले लो और बाबा साहब लोहिया के आप वारिस मानते हैं, अगर आप अम्बेडकर के वारिस मानते हैं, आप राजमाता जीजाबाई के वारिस मानते हो, छत्रपति साहू जी महाराज के वारिस मानते हो, आप बुद्धा के वंशज मानते हो, आप कबीर के वंशज मानते हो, आप दयाल चौरसिया के वंशज मानते हो, तो अपने आप को पहचानो। जगदेव बाबू कहा करते थे कि क्या दिल्ली क्या कुत्ता कभी मान की रखवाली कर सकता है। तब आप पहचानो, आप सत्ता ऐसे लोगों को दे चुके हो जो आपको भरमा करके दूसरी बार सत्ता में आ गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर तीसरी बार सत्ता मिला, उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरी बार जनादेश मिला, क्योंकि केंद्र की सरकार जिसकी भी बनती है, बिना उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए, उत्तर भारत से होते हुए दिल्ली की सत्ता उसके हाथों में आती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भ्रम में न रहे, इस बार की सरकार योगी की सरकार वापस नहीं करने जा रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। योगी सरकार की अभी मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, दलित पिछड़ों को झुंझुना थमा दिया गया है। वो जो गूंगे भरे लोग हैं, जो सदन में अपनी बात नहीं रख पाते हैं, वैसे लोगों को मंत्री बना दिया गया है। कल योगी सरकार 3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, कैबिनेट में बदलाव होने जा रहा है, बड़े स्तर पर दलित पिछड़ों को मौका दिया जाएगा, इसलिए कि चुनाव नजदीक आ गया है। आप देख सकते हैं कि इतने ईमानदार आदमी, गाजीपुर के पूर्व सांसद रेल मंत्री मनोज सिन्हा को किस तरीके से राज्यपाल बनाकर उनका संकलन कर दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य को स्कूल मंत्री बना दिया गया, PWD का कोई मंत्री नहीं रहा। स्वामी प्रसाद जैसा कद्दावर नेता को उत्तर प्रदेश का
जो बसपा का विपक्ष का नेता हुआ करता था, आज वो मौन साध लिया है। आप वो बेटा बेटी की राजनीति कर रहा है। आप बाबू सिंह को देख सकते हैं, भ्रष्टाचार के सवाल उनको जेल भेज दिया गया। आप देख सकते हैं निर्दोष साबित हुए हैं, बाहर घूम रहे हैं, लेकिन ईडी का छापा लगातार पड़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी ओबीसी के सबसे बड़े नेता बनते हुए हैं, जो मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उत्तर प्रदेश के अंदर आ गए हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की दाल नहीं गलने वाली है इस बार। इसलिए नहीं गलने वाली है कि जनता के वास्तविक सवाल को 24 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में बंदरबाट करने का काम किया है। इन लोगों ने सामाजिक न्याय, बहुजन समाज की हत्या करने का काम किया है। इसलिए आपसे मैं अपील करने आया हूँ, सभी सामाजिक संगठनों से अपील करता हूँ कि भारत सहयोग संघ के एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक प्रचारक होने के नाते इस देश को बचाने के लिए, इस मादे वतन को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए हम लोग आपके बीच में लगातार हमारे प्रचारक घूम रहे हैं। चाहे भारतीय किसान सहयोग संघ के लोग हो, चाहे रिसर्च सहयोग संघ के लोग हो, चाहे उच्च शिक्षा सहयोग संघ के लोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग हों, चाहे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग हों, आपके बीच में घूम रहे हैं। वनवासी महासभा आपके बीच में घूम रही है। वो संविधान विज्ञान की बात करती है। हमारे सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 25 जनवरी के दिन रास्ता लगा दिया गया। प्रधानमंत्री के कार्यालय का घेराव करने के कारण काले कृषि कानून पर दिल्ली में जब धरना चला था, हम लोग जफराबाद में धरना पर बैठे थे। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, इसी राज्य हिंद की धरती इधर पलटी मारी है, लंबा अंतराल रिकॉर्ड चुका है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि देश के बारे में भारतीय नागरिकों, उत्तर भारत के खासतौर से लोगों, आप अपने आप को पहचानो। नीट के सवाल को देखो, स्टालिन जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु का, वैसे मास्क लगा करके नीट के सवाल पर मौन विरोध जता रहा है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव जी सबसे बड़े विपक्ष के नेता है, माननीय मायावती जी सबसे बड़ी विपक्ष के नेता है। ये लोग क्या कर रहे हैं? आप इनको ही पहचानो, इनको भी जागने का समय आ गया है। सामाजिक न्याय मोर्चा के आंदोलन में जिस तरीके से इन्होंने हम लोग के पीठों पर 500 लाठियां बरसाने का काम किया है, जो लाठियां बरसाए थे आज उनके नौकरशाह या तो जेलों में सड़ रहे हैं या भ्रष्टाचार के सवाल पर जेल में हैं, जेल जाने की नौबत में आ गए हैं, या ब्लड शुगर कैंसर से मरते हुए दिखाई दे रहे हैं, धूल फाक रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की नौकरशाही होश में आ जाओ। सरकार बदलते ही हिसाब किताब सबका किया जाएगा। सत्ता आती है और जाती है, लेकिन जनता के सवाल पर सबको एकजुट होना होगा, क्योंकि भारत का संविधान बार बार कह रहा है भी हम भारत के लोग। वो भारत के लोग कौन लोग हैं? आदिवासी नहीं है, वनवासी नहीं है, महिला नहीं है, तो कौन है? ये तय करना होगा आपको। इसी के साथ मैं भारत सहयोग संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपके बीच में इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे अपील करूंगा कि जिंदगी एक आग है, वह आग जलनी चाहिए। जिंदगी एक आग है, वह आग जलनी चाहिए। बेबसी एक बर्फ है, उसको पिघलना चाहिए। हो गली कूचे में चर्चा बातें काफी नहीं, अब हर गली मोहल्ले से इस सरकार के खिलाफ इंकलाब होना चाहिए, इस सरकार का अंत होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, फूल जोहार, लाल सलाम, जय समाजवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर GN सिंह साख्या, प्रवक्ता समाजता स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज, मलियाहू, जौनपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सहयोग संघ।